आपके जो लोग हैं दोज आर क्राफ्ट्समैन, और मैंने जिस तरह से उनको काम करते हुए देखा है आई वाज सो मच इम्प्रेस। मैंने बोला यार सुनील अपने को गाड़ी बनानी है तो परीक्षित सर से ही बनानी है। थैंक यू सर। आज हमारे पास आई है किया सोनेट, जिस पर हम फुल पेंट प्रोटेक्शन फिल्म एप्लीकेशन आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ हम एक शॉर्ट ड्राइव पर निकले हैं गाड़ी का ओवरऑल फील लेने के लिए। तू डांस भी कर रहा है। नहीं जाता। अरे कैमरा घुमा हुआ है। रिकॉर्ड तो हो रहा है। हाँ हो रहा है। हमारे नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज का वीडियो हम करने वाले हैं किया सोनेट पे। गाड़ी का एक छोटा सा रिव्यू आपको देंगे कि गाड़ी चलाने में हमको कैसी लगी, और उसके बाद इस पर फुल पेंट प्रोटेक्शन फिल्म एप्लीकेशन वीडियो हम आपको दिखाएंगे। पर उससे पहले राघव को पिक कर लेते हैं। किया सोनेट का हम एक शॉर्ट राइड वीडियो शूट कर रहे हैं क्योंकि ये पहली गाड़ी है जो हमने फुल डिटेल एंड पेंट प्रोटेक्शन फिल्म की है। राघव, गाड़ी में कितना कंफर्टेबल है तू? तो बहुत टाइट होके बैठा हूँ। मेरे लिए बहुत छोटी गाड़ी है, बट ठीक है। इफ यू लुक एट द फीचर्स एंड डिजाइन, काफी अच्छी बनाई है गाड़ी। और सेंटर कंसोल देखा है? कौन सी गाड़ी का लग रहा है देखो? मेरे को ये बेटर लगा एक्चुअली। सोनेट का जो है, जो डिजाइन जिन्होंने बटन्स जिस हिसाब से ले किए हैं, कॉम्पैक्ट बनाया है और लेआउट बहुत सुंदर लगा मुझे। नहीं, किसके जैसा लगा? किसके जैसा लगा? हाँ, अभी एक गाड़ी खड़ी है दुकान में, होंडा सिटी। होंडा सिटी के जैसा इंटीरियर है इसका। पोर्शे कैयन जैसा नहीं है एसी वेंट और उधर अच्छा, के और ये बटन। हाँ। यार वो बहुत वो है, मतलब कैसे समझाऊं? उतने में 15 आ जाएंगे। मतलब वो उसका इंटीरियर बहुत बल्की है और बट देन अगेन लेआउट, हाँ, द लेआउट इज प्रीटी नाइस। और डिजिटल डिस्प्ले काफी अच्छा है। एटलीस्ट ये सेंटर कंसोल जो है, ये तो पूरा सेल्टॉस का ही है, बट उन्होंने जो डिजिटल कंसोल दिया है अंदर वो डिफरेंट है, और वो भी मुझे सेल्टॉस से बेटर लगा। आई एम अ फैन ऑफ ब्लैक इंटीरियर्स, तो सबसे बड़ा एडवांटेज तो मुझे वो लगा गाड़ी में। इंटीरियर्स तो ब्लैक ठीक है, बट ये बेज क्यों है? बेज कहाँ है? ये ग्रे है। ये बेज है। ओह शिट, बेज है। तो बाकी ब्लैक इंटीरियर्स तो ठीक है, बट रूफ एंड एबीसी पिलर्स जो हैं उनको भी ब्लैक कर सकते थे। गाड़ी की बहुत ही अच्छी, फिर गाड़ी और छोटी लगने लगती है। लगती थी ठीक है, बट लुक भी मैटर करती है।
अगर बात करेंगे रैपिड के हिसाब से तो ये गाड़ी तेरे लिए ज़्यादा कंफर्टेबल है या रैपिड एक्चुअली कंफर्टेबल है? रैपिड मुझे थोड़ी कंफर्टेबल लगती है, थोड़ी लो भी है इससे अगर कंपेयर करें। गाड़ी का सीटिंग जो है वो काफ़ी लो है और ये गाड़ी भी इट्स नॉट दैट इट्स अनकंफर्टेबल बट द एर्गोनॉमिक्स आर नाइस। अगर मैं बैठूं यहाँ पे तो मेरा हाथ जिस हिसाब से ले कर रहा है, हम ठीक है, हम दोनों के बैठने में थोड़ा टाइट लग रही है गाड़ी, बट देन अगेन द एर्गोनॉमिक्स ऑफ द कार इज वेरी नाइस। पर एक चीज़ मुझे किसी भी गाड़ी में नहीं अच्छी लगती, वो है हैंड रेस्ट। हाँ, मेजॉरिटी ऑफ द व्हीकल्स जितना हैंड रेस्ट इंडिया में आता है ना गाड़ियों में, हाथ नीचे रख के बैठना पड़ता है, जो कि हमारी रैपिड में एक चीज़ अच्छी है। ये हैंड रेस्ट नहीं है, ये एल्बो रेस्ट है। हाँ वही, मतलब ठीक है, इसमें हैंड रेस्ट हो ही नहीं सकता, पर ये थोड़ा सा ऑड हो जाता है। हाँ, बट द कार इज वेरी नाइस टू ड्राइव। तूने चलाई है? चलाने में बहुत अच्छी है गाड़ी। सेल्टस और इसमें कंपैरिजन करो तो इतना कोई मेजर फर्क नहीं लगा मुझे। ड्राइविंग फैक्टर बहुत सिमिलर है दोनों का। मेरे को ना छोटी गाड़ियाँ ज़्यादा पसंद आती है, मेरे को ज़्यादा बड़ी बड़ी गाड़ियाँ इतनी पसंद नहीं आती। गाड़ी कोजी होनी चाहिए बैठने में, नॉट 800 टाइप, बट फिर भी थोड़ी सी छोटी होती है ना तो एवरीथिंग इज क्वाइट इन हैंड रीचेबल। या आई एग्री। एंड अगर फीचर्स की भी बात करें, जिस हिसाब से इन्होंने फीचर्स दिए हैं गाड़ी में, तो छोड़ा नहीं और दिस प्राइस पॉइंट आई बिलीव इट्स अ वेरी गुड बाय। सेंटर कंसोल भी अगर आप देखेंगे, स्टीयरिंग के बीच का जो पूरा कंसोल है, इन्होंने ऑलमोस्ट A to Z इसमें क्रूज कंट्रोल। अगर इस पे एक्चुअली ध्यान देगा ना, मैं देखो सही बोलूं, जैगवार XC के जैसे बटन्स हैं इसमें, और स्टीयरिंग कॉलम भी काफी सिमिलर है। किया हटा दोगे ना और जैक डाल दोगे ना तो वैसा ही स्टीयरिंग कॉलम है। कोई बोलेगा नहीं कि एक 10-12 लाख की गाड़ी में इतना प्रीमियम फिनिश के पियानो ब्लैक बटन्स आएंगे। और स्टीयरिंग इज आल्सो स्मॉल, पकड़ने में बहुत कंफर्टेबल है। डिजाइन अच्छा है, आप लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगे इसको चलाते हुए, आपको कभी भी फटीग नहीं होगा। ऊपर से फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग है। सो बट एक प्रॉब्लम है, मतलब टिल्ट है, टेलीस्कोपिक नहीं है, खाली ऊपर नीचे होता है, अंदर बाहर नहीं होता। तो वो होना चाहिए, क्योंकि हर आदमी एक ही पोजीशन पे नहीं बैठता है, हर किसी की सीटिंग पोजीशन डिफरेंट है। तो वो होना चाहिए गाड़ियों में आज के टाइम में, पर पता नहीं दिया नहीं जाता। पता है एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेजॉरिटी गाड़ियों में क्या है, ये पीछे का जो हेडरेस्ट है ना, वो थोड़ा सा ज़्यादा पीछे रहता है। तो जब बैठोगे ना तो तुम्हारी मुंडी या तो एकदम पीछे रहेगी या एकदम आगे रहेगी। मुझे प्रॉब्लम इसमें भी है वो गाड़ी का, मैंने डिजाइन देखा ना इनका, तो सीट का हेडरेस्ट जो है, बट मैं वही बोल रहा हूँ, आज तक आई डोंट थिंक कोई भी गाड़ी है जो उस मामले में मेरे को सही लगी कि जिसका हेडरेस्ट एकदम एप्ट है। सनरूफ भी खोल के देखते हैं इसका। So just a simple slip mechanism, ऊपर उठ के नहीं जाती वो सनरूफ obviously, but it's quite small. राघव इससे बाहर निकल के दिखाना। मुंडी भी नहीं घुसेगी मेरी। तो काफी छोटी है, but then again it's a good feature। इतनी रेंज की गाड़ियों में अगर आजकल सनरूफ्स आने लगे हैं तो बहुत अच्छी बात है। Some people like it, some people don't. I don't.
वेलकम टू ब्रोटोमोटिव। आज का हमारा वीडियो आपके लिए किया सोनेट का है। ये हमारी पहली किया सोनेट है जो हमने फुल पेंट प्रोटेक्शन फिल्म एप्लीकेशन किया है और सर की गाड़ी है। सर भी हमारे यूट्यूब सब्सक्राइबर हैं। एंड सर गाड़ी कैसी लगी आपको? बहुत बेहतर सर। लाइक यू नो, अब आई से इट फ्रॉम द स्टार्ट। जैसे ही मैंने गाड़ी लेने का तय किया, मेरा सबसे पहला जो सर्च ऑप्शन मैंने शुरू किया वो था कि भाई गाड़ी लेने के बाद जो पेंट प्रोटेक्शन होना है वो काम कौन कराएगा। ओके। जैसे ही मैंने सर्च किया, आई फाउंड ब्रोटोमोटिव। यस। यू वोंट बिलीव, रात को 2-2:30 बजे मैंने वो वीडियो देखा और रात के 2:30 बजे ही मैंने वो फॉर्म फिल करके आपको भेज दिया। ओके। उसके बाद मैं पीछे पड़ा था शोरूम वालों की, गाड़ी का डेट बताओ। आपका जो बंदा है गणेश, ही वॉज ऑल्सो फॉलोइंग अप विद मी। एंड जैसे ही गाड़ी का डेट मुझे कंफर्म मिला, मैंने आपके साथ स्लॉट बुक किया, बिकॉज मेरे को वो डिले ना आप पे प्रेशर देना था, ना खुद के लिए वो डिले होना चाहिए था कि यार अभी मिलेगी या कब मिलेगी। तो मेरा इतना आप लोगों पे भरोसा था, आपका काम देखे, मैंने इतने सारे वीडियोस देखे आपके, आई वाज सो इम्प्रेस विथ यू। आपके पास जो लोग हैं वो लोग नहीं है, दोज आर यू नो क्राफ्ट्समैन जिसे हम कहते हैं। जो मैं बचपन से, मतलब मुझे गाड़ियों का शौक है। तो जब भी किसी फैक्ट्री में कोई वीडियो बनता है, आई हैव सीन दोज मैन वर्किंग सो मच, मतलब अपना दिल जान पूरा डाल देते गाड़ी बनाने में। आपके जो लोग हैं दोज आर यू नो क्राफ्ट्समैन, और मैंने जिस तरह से उनको काम करते हुए देखा है, आई वाज सो मच इम्प्रेस। मैंने बोला यार सनी, अपने को गाड़ी बनानी है तो परीक्षित सर से ही बनानी है। थैंक यू सर। जैसे ही मैं यहाँ आया, मैंने सबसे पहले पूछा मुझे आपसे मिलना है, आपसे मिलके मैं आगे की बात सारी तय करूँगा। और इस तरह से हम लोग मिले, बात हुई, सब तय किया। आई एम कम्प्लीटली सेटिस्फाइड विद द वे गाड़ी का ग्लॉस अच्छा है। बिल्कुल, बहुत बेहतर आपको लग रहा है ऐसा गाड़ी पे फिल्म बैठी है? कहीं पर भी मुझे लग नहीं रहा है that this vehicle is being you know loaded with some kind of PPF film. Yes. Everywhere the finish is so smooth and I am thoroughly satisfied. परीक्षित जी, I'm really happy। आपसे मुलाकात हुई, आपका YouTube चैनल मैंने देखा और मेरी अपनी गाड़ी के लिए मैंने इस तरह का प्रोटेक्शन करा लिया है। Now for years I have no worries. Yes, exactly. So PPF is an expensive option. बट एक बार अगर आपने गाड़ी पे करा लिया, सर का भी एक कंसर्न था कि पत्थर आके गाड़ी पर लगेगा तो क्या चीज़ है जो गाड़ी को बचा सकती है। तो पेंट प्रोटेक्शन फिल्म इज द सोल्यूशन। येस, इट इज़ एक्सपेंसिव, बट एक बारी का खर्चा है। आप रीपेंटिंग में खर्चा बचाते हैं, आपका माइंड हमेशा ठंडा रहता है कि कहीं मेरा पेंट डैमेज ना हो जाए, कहीं पेंट को नुकसान ना हो जाए। और हर आदमी गाड़ी बहुत मेहनत से खरीदता है और कोशिश यही रहती है कि लंबे टाइम तक गाड़ी हमेशा चमकती रहे और अच्छी रहे। तो पेंट प्रोटेक्शन फिल्म इज द सोल्यूशन फॉर यू। अगर आपको गाड़ियों का शौक है, अगर आप अपनी गाड़ी अच्छे ढंग से रखना चाहते हैं, एंड सिंस इट्स अ सेल्फ हीलिंग फिल्म, तो आप गाड़ी को धोने से भी जो निशान आएंगे वो धूप में अपने आप निकल जाएंगे। कंप्लीटली सेटिस्फाइड एंड परीक्षित, यू नो हैट्स ऑफ टू यू एज वेल। आई हैव रियली लव, मतलब मुझ में जो कॉन्फिडेंस आया कि भाई मैं आपके पास आऊँ। सबसे पहला वीडियो वो वाला था, should I go for ceramic coat or should I go for PPF? Yes. तो आपने जिस तरह से सारा कुछ एक्सप्लेन किया है, I don't think so लेमन के लिए भी मुश्किल हो जाएगा समझने में। वही हमारी कोशिश रहती है सर कि सादी भाषा में लोगों को समझा पाएं, क्योंकि ज़्यादा टेक्निकल होने से लोगों को ऐसा लगता है कि मैं टेक्निकल होऊंगा ना तो लोग मुझे थोड़ा अबव देखेंगे, बट ऐसा नहीं है। कोई भी आम आदमी को समझ आना चाहिए कि आप क्या मैसेज पोर्ट्रे करना चाहते हैं। सर का हमेशा स्टेटमेंट होता है हर एक वीडियो में, ही यूजुअली सेज कि आप एक जेन्युइन एप्लीकेटर के पास जाइए। My suggestion, if you are fond of your vehicles and if you really care about your cars, Parikshit ji is the man to come down, and Thank you so much. is the place wherein you should come down. Thank you so much sir, thank you so much, and congratulations on your new car sir. Yes, कोई भी कभी भी दिक्कत आई है तो just give me a call. All right? Definitely sir. मैं उम्मीद करूंगा आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा एंड सर का भी रिव्यू आपने सुना। अगर आपको हमारी सर्विसेज की ज़रूरत लगे तो हमें कांटेक्ट करने से हिचकिचाइएगा नहीं। कॉन्टैक्ट फॉर्म डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यू कैन कॉन्टैक्ट अस एनी टाइम एंड वील गेट बैक टू यू वाया कॉल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ब्रोटोमोटिव एंड आई एम परीक्षित।
फुटेज रुकी हुई है, नहीं रिकॉर्ड हो रहा है। फिर वो सेटिंग का बटन क्यों दिखा रहा है वो? इसमें ब्लिंक हो रहा है? नहीं हो रहा है रेड का। ये सेटिंग को क्या प्रॉब्लम है? अरे हुआ? हाँ हो रहा है। ऐसी शक्ल आई, इतनी मस्त शक्ल आई, तबने लोग ये पकड़ इसको। पर ये उल्टा क्यों है गोप्रो? क्योंकि उल्टा लगाया हमने ऐसा। This is business. क्या है? क्या है? But why did you do it? This is business. ऑन है कि नहीं है? रिकॉर्डिंग ऑफ है, ऑन करूं?